राजस्थान की राजनीति में इस समय 26 साल के एक लड़के की खूब चर्चा हो रही है। यह युवा पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले की सिब विधानसभा सीट से अभी निर्दलीय विधायक है और बाड़मेर संसदीय सीट से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। इस नौजवान का नाम रविंद्र सिंह भाटी है, जिसे सुनने और देखने के लिए उनके रोड शो और सभाओं में लाखों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। राजस्थान से बाहर निकल कर भी अपनी ताकत दिखाकर बीजेपी नेताओं की रविंद्र सिंह भाटी ने नींद उड़ा दी है। गुजरात में जाकर उसने सभा की तो प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं के नाक में दम कर दिया है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर चुनावी ताल में रविंद्र सिंह भाटी ने मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी को सीधे चुनौती दी है। नामांकन के दौरान भाटी को सुनने और देखने के लिए सड़कों पर सैलाब उतर आया था। जब रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़ की तस्वीरें अखबारों में छपी और समाचार चैनलों पर आई तो बड़े बड़े नेताओं की सांस फूलने लगे। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर 26 साल के युवा में ऐसी क्या खास बात है जो इसे जनता का इतना समर्थन मिल रहा है। बाड़मेर के छोटे से गांव दुधोड़ा के रहने वाले रविंद्र सिंह भाटी बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता शिक्षक हैं। भाटी के परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव के पास स्थित सरकारी स्कूल से ली है। फिर बाड़मेर शहर के एक स्कूल से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में छात्र राजनीति में कदम रखा। भाटी ने ग्रेजुएशन के बाद वकालत की पढ़ाई पूरी की। साल 2009 में रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीपी से टिकट की दावेदारी पेश की, लेकिन एबीपी ने भाटी को टिकट न देकर किसी और को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इससे नाराज भाटी ने निर्दलीय ताल ठोक दी और यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने से पहले छात्र नेता बने। इसके बाद भाटी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोरोना काल के दौरान चाहे छात्रों की फीस माफ़ी का मुद्दा हो या गहलोत सरकार के कार्यकाल में कॉलेज की ज़मीन का मुद्दा, भाटी ने छात्र आंदोलन का आगे बढ़कर नेतृत्व किया। छात्र हितों के लिए वह कई बार जेल भी गए। यहाँ तक कि छात्रों की मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। अपनी इसी जुझारू छवि के कारण रविंद्र सिंह भाटी छात्रों और युवा वर्ग के चहेते बन गए। रविंद्र सिंह भाटी तब और चर्चा में आ गए जब उन्होंने 2022 में अपने दोस्त अरविंद सिंह भाटी को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव जितवाया। एनएसयूआई ने अरविंद को टिकट नहीं दिया तो एसएफआई से चुनाव लड़े। रविंद्र भाटी ने अपने दोस्त अरविंद के चुनाव प्रचार का जिम्मा खुद अपने कंधों पर उठाया और अध्यक्ष पद के इलेक्शन में जीत भी दिलाई। उसी दिन से राजस्थान में इस युवा की चर्चा और ज़्यादा तेज हो गई। इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी राज्य की राजनीति में उतरे। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में सीब सीट से टिकट की मांग की, लेकिन बीजेपी ने रविंद्र सिंह भाटी को टिकट न देकर संघ की पृष्ठभूमि वाले उस समय के अपने बाड़मेर जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा को सीट से उम्मीदवार बना दिया। इससे नाराज भाटी ने बीजेपी से बगावत कर शिव विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव में भाटी के सामने शिव सीट पर सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमीन खान थे। अमीन खान ने कांग्रेस के सिंबल पर 9 बार पहले चुनाव लड़ा था और 84 साल की उम्र में 10वीं बार ताल ठोक रहे थे। इसके अलावा बीजेपी के स्वरूप सिंह खारा और कांग्रेस के बागी फतेह खान और पूर्व विधायक जालम सिंह रावत जैसे चेहरे इस 26 वर्षीय युवा के सामने थे।
रविंद्र सिंह भाटी ने इन सभी चुनौतियों को पार किया और 4000 वोटों के अंतर से शिव विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार स्वरूप सिंह खारा की तो जमानत जब्त करवा दी। भाजपा इस बार राजस्थान में क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही थी, लेकिन 4 अप्रैल को जब रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बाड़मेर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया और उनकी रैली में जनसैलाब उमड़ा तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। भाटी की उम्मीदवारी से बाड़मेर सीट पर किसी को सीधे नुकसान पहुंचता तो दिख रहा तो बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी हैं, जो कि रविंद्र सिंह भाटी एबीपी के सदस्य रहे हैं और खुद को वैचारिक रूप से बीजेपी के करीब पाते हैं, इसलिए उनके समर्थक भी बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटर ही हैं। ऐसे में भाटी इस सीट पर भाजपा का ही वोट काटते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी का जलवा सिर्फ पश्चिमी राजस्थान तक सीमित है। वह बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के पारवासियों से मिलने और वोट मांगने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। भाटी जहां भी जा रहे हैं उन्हें जन समर्थन हासिल हो रहा है। अन्य राज्यों में रविंद्र सिंह भाटी की सभाओं में उमड़ते प्रवासियों को देखकर राजनीति के बड़े बड़े सुरमा भी हैरान हैं। भाटी की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाइए कि एक हफ्ते में इंस्टाग्राम पर उनके 7 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, इन्हें लाखों की संख्या में लोग देख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की खास करके चुनौती राजस्थान में बढ़ती जा रही है और टेंशन भी।